अब जैसे कुछ लोग हैं योगा प्रैक्टिसेस, एक्चुअली मैं प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिसेस जैसे कि प्रैक्टिसेस फेमस हैं आसन और प्राणायाम। मैं वैसे तो मैं 24 घंटे योगा बोलता हूँ, लेकिन मैं उस प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूँ जो फेमस है। अगर वो करते हैं तो कुछ लोग सुबह उठ के ही करने लगते हैं ये प्रैक्टिसेस, तो उठ के प्रैक्टिस करते हैं तो क्या वो कपालभाति फटाफट स्ट्रोक्स दे सकते हैं? क्योंकि जगेंगे। अगर वो ऑलरेडी पहले जॉगिंग कर चुके हैं, दौड़कर आ चुके हैं, तब उनका कैसा होगा? तो हो सकता है उस समय उनको सांस अंदर बाहर करने का इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जग चुके हैं। तो क्या करेंगे? वो सीधा कपालभाति पे जंप कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक ऑर्डर है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम, मतलब अवेयरनेस। दूसरा कपालभाति इज व्हाट? क्लेंजिंग। तो मैं दिन के रूटीन की स्टार्टिंग की बात कर रहा था। पहले हम अवेयरनेस करते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं? क्लेंजिंग। इसके बाद हमारा लाइफ का दूसरा स्टेप क्या होता है? सफाई। जितनी ज्यादा हम शौच क्रिया को करते हैं उतना अच्छा होता है। हम वॉशरूम जाते हैं, हम फिर ब्रश करते हैं, ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाथ लेते हैं, हर वो क्लेंजिंग प्रैक्टिसेस करते हैं जो फिजिकली ऊपर से करते हैं। वैसे ही इंटरनल क्लेंजिंग है। कपालभाति क्या कर रहा है? मैं ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुका हूं, तो जरूर उसको भी देखें तो समझ आएगा आपको। तो क्लेंजिंग करना है। तो सेकंड स्टेप इज व्हाट? क्लेंजिंग। अब यहां ये नहीं बोलना कि आप क्लेंजिंग भी बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत ज्यादा स्वेटिंग कर चुके हो, तो स्वेटिंग भी क्या है? इंटरनल क्लेंजिंग। मैं इंटरनल क्लेंजिंग की बात कर रहा हूं। बात ले चुके तो कपालभाति नहीं करना है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं अगर इंटरनली क्लेंजिंग अदर प्रैक्टिसेस से हो सकती, तो इंटरनल क्लेंजिंग कब होती है? जैसे कि आपने अच्छा खासा वर्कआउट कर लिया तो इंटरनल क्लेंजिंग हो जाती है उसमें, या अदर डिटॉक्सिफिकेशन डाइट, या देयर आर सो मेनी प्रैक्टिसेस। सो मैं सिर्फ इस प्रैक्टिस में इस ऑर्डर की बात कर रहा हूं कि पहले एक अवेयरनेस होती है, फिर क्लेंजिंग होती है। तो ये इंटरनल है। तो सेकंड क्या करते हैं? हम कपालभाति करते हैं। तो वो कपालभाति करोगे तभी आप एक एनहांस, पहले आप एक अवेयर हुए फिर एनर्जाइज हुए, फिर रूटीन स्टार्ट करोगे ना। नहीं तो कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो पहले एक क्लेंजिंग करते हो, तो ब्रशिंग, बाथिंग, ये सारा चीजें होते हैं। क्या आप मुझसे ये बोलोगे कि पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं बाथ ले लेता हूं फिर बाद में जगूंगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सो इट्स ऑर्डर मस्ट बी। नाउ थर्ड इज अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है? नरिशमेंट। इट्स समथिंग, नरिशमेंट, नीड पूरी होना। तो मैं ये नहीं बोल रहा यहां खाना आपको मिलेगा, यहां पे एक तरह की नरिशमेंट है, ऑक्सीजन की फुलफिलमेंट, रिक्वायरमेंट पूरी होती है। आप कभी भी प्रैक्टिस को करके देखना, भस्त्रिका में एक अवेयरनेस आती है। आप सांसों को अंदर बाहर करो, एक अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस आपके अंदर बढ़ेगी। कपालभाति करोगे बहुत ज्यादा डिटॉक्स, एम्प्टी, क्लेंस्ड फील करोगे। अनुलोम विलोम करोगे एक सेटिस्फाइड फील करोगे, फ्यूल्ड फील करोगे, नरिश्ड फील करोगे। तो उसके बाद अगर डेली लाइफ का हम देखें तो उसके बाद क्या करते हैं? मील। तो ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं, खुद ही आप डिसाइड करो। ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस, क्लेंजिंग एंड नरिशमेंट। तो ये तीन चीज आपको इस ऑर्डर में करना है। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ आ रही है, इसके साथ हमें करना है। डेफिनेटली चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि आप अदर जगह से अवेयरनेस भी कर सकते हो। अभी ये ऑक्सीजन के लिए हो सकता है, अनुलोम विलोम की किसी दिन आपको जरूरत। देखिए ये जो नीड बदलती है उसके हिसाब से कैसे प्रैक्टिस करना, या प्रॉब्लम के हिसाब से कैसे प्रैक्टिस करना, इसके ऊपर मैं जरूर चीजें और वीडियो में समझाऊंगा। और आपको भी अगर लगता है कि कोई टॉपिक्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उस टॉपिक्स को टारगेट कर पाऊं, तो जरूर बात करेंगे। फिलहाल हम इन जनरल बात कर रहे हैं। अब ये जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है, इसको आप अलग अलग वैरायटी से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं डिजीज ओरिएंटेड नहीं ले रहा हूं, मैं जनरल फिटनेस से क्या वैरायटीज क्रिएट कर सकते हो, क्यों ये वैरायटीज क्रिएट होती है, आप ये समझो। और एक चीज जरूर याद रखिए, सारी वैरायटी सबके लिए नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल वेराइटीज ऑफ क्लोथ होते हैं, तो क्या सारे आप पहन सकते हो? क्या आप मेल क्लोथिंग्स भी ले सकते हो, फीमेल भी ले सकते हो? वेराइटीज है, बट मेल वाले लेंगे। उसमें भी कैजुअल कब लेना है, कब ऑफिस लेना है, ऑफिशियल मतलब एक फॉर्मल ड्रेसिंग कब करनी है, एक पार्टी
थीम ड्रेसिंग कब करनी है, तो आप समझ सकते हो ना रिक्वायरमेंट। तो वैरायटीज है, इसका मतलब ये नहीं सब करो और हमेशा करो, इट्स अ चॉइसेस। आपको ये समझना इसलिए जरूरी, बिकॉज आपको पता हो कि ये भी चॉइस है तो इस समय ये यूज करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैरायटीज है तो सारी, क्योंकि कई बार क्या होता है वैरायटीज होती है तो हम क्या करते हैं, चलो ये भी कर लेते, ये भी। आप क्या कभी ऐसा करते हो कि आपकी ऑफिस में जाना है, लेकिन आप ऑफिस में जा रहे हो, बोलते हो 1 घंटे में कैजुअल ड्रेस कर लेता हूं, 1 घंटे में थोड़े पार्टी ड्रेसिंग कर लेता हूं, थोड़ा सा फॉर्मल पहन लेता हूं, ऐसे करते हो? नहीं। तो आपको ये समझना है। तो इसमें वैरायटीज कैसे क्रिएट होती है, इसमें ऐसे है कि अभी यही ब्रीदिंग है, क्योंकि प्राणायाम प्रैक्टिस क्या है, ब्रीदिंग ही है, और ब्रीदिंग को ही हम अलग अलग कर सकते हैं। इसमें 2 चीजें हम एज ए वैरायटीज अगर देखना चाहे तो कर सकते हैं, एक है स्लो और स्पीड, राइट? स्लो या तो स्पीड, उसको थोड़ा सा एक, या कह सकते हैं एक है नेचुरल, जो हो रही है बस उसको होने देना है, बस आपको करते रहना। इसका मतलब आपका एक्चुअली उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक्चुअली पुश नहीं है। और दूसरा क्या है, एनफोर्समेंट करके, जैसे भस्त्रिका ही ले लो, एक है कपालभाति ले लो, एक्चुअली एक्सर्ट कर रहे हैं। एक दूसरा ऐसे कर सकते हैं, अवेयर कर रहे हो, ब्रीदिंग में अभी भी कर रहा हूं, करके देखिएगा समझ आएगा। ब्रीदिंग हो रही है तो ये दूसरी, पर्पस अलग अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लाइफ में 2 चीजें चाहिए होती है, जैसे आपको गर्मी भी चाहिए और ठंडी भी चाहिए, बेसिकली दोनों एक समय नहीं, इसका बैलेंस जो योगा है। जैसे गर्मी लगती तो आप क्या करते हो, पंखा चालू करते हो, नहीं लगती तो बंद कर देते हो, यानी कि ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, ऐसा कुछ करते रहते हो इसी के बीच में। वैसे प्राणायाम के थ्रू भी गर्मी और ठंड को बैलेंस, हवा तो चाहिए लेकिन वो ठंडी हवा हो या गर्म हवा हो, इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। जैसे जितना ज्यादा एक्टिविटी उसमें गर्मी, जैसे जितना ज्यादा आप आराम से बैठो, रिलैक्सेशन कब होती है, आप दौड़ते हो तब होती है या फिर बैठे होते हो तब? आप कम मूव करते हो तब होती है, ज्यादा मूव करते हो तब? ज्यादा सोचते हो तब होती है, या चुपचाप कुछ नहीं सोचते हो तब होती है? तो ठंड किस में होती है, नो एक्टिविटीज में। मैं नो एक्टिविटीज का इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं नील कर दो, कर भी नहीं सकते, मिनिमाइज कर दो। सो भस्त्रिका एक क्या किया, मिनिमाइज तरीके से। एक ठंड की रिक्वायरमेंट है, तब एक अवेयरनेस ब्रीदिंग कर रहे हो। कपालभाति अगर यही थोड़ा सा वेट लूज कंसर्न है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट चाहिए, एनर्जेटिक, क्या दोनों कर सकते हैं? नहीं, डिपेंड आज क्या है, क्या जरूरत है। जरूरत आपकी सोच नहीं डिसाइड करेगा, उस समय तुरंत करंट मोमेंट में देखो। कैसे पता करोगे यही आपको चाहिए, करो और फिर आप देखो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इट्स ओके, राइट? इस तरह से आपके समझ। वैसे अनुलोम विलोम है, आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। बल्क स्मेल ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, कर सकते हो। तो इसको आप चेंज कर सकते हो, इसमें ये एक वैरायटीज क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें दूसरा ये भी हो सकता है, नीड के हिसाब से होगा। मैं जब वैरायटीज बोल रहा हूं, इट्स नॉट पर्सनल चॉइस, इट्स अ सिचुएशनल कंडीशनल चॉइस। हो सकता है ये बहुत लंबी हो, या फिर अगर पुश करके करें तो, लेकिन हो सकता है आप ले ही ना पाओ, तब क्या करोगे? तो लिमिट कितनी है वो आपके पता। इस पे भी एक वैरायटीज क्रिएट हो गई। उसमें भी आप अगर देखोगे तो इनहेल बड़ा या एक्सहेल बड़ा भी हो सकता है भस्त्रिका में। इनहेल बड़ा है, या लेट इट बी गो ऑप्शन दे सकते हो। मतलब इनहेल आपने पर्सनली किया, एक्सहेल लेट इट बी गो वाला है, आपने सरेंडर कर दिया। या फिर एक्सहेल पर्सनली हो सकता है, आप खुद घर में सोचिए और फिर आप देखोगे लिस्ट ऑफ प्राणायाम हो जाए। इसी को तो किया है और कुछ नहीं है प्राणायाम में।
लिस्ट ऑफ वेराइटीज ऑफ प्राणायाम को क्रिएट किया गया है। तो हमने ये समझा कि ये क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरा हमने समझा कि कैसे वैरायटीज, और वैरायटीज पे हम बात कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल हम इन जनरल नहीं देख सकते, बिकॉज अगर हमें गोल पता होगा तो वैरायटीज और अच्छे से हमें समझ आएगी, पर्पस हमें पता होगा। जैसे ऑटो है, वो ऑटो को तो आप कहीं भी ले जा सकते हो, तो मैं कैसे रैंडम बताऊं कि यहां भी ले जा सकते हो, यहां भी ले जा सकते हो। मैं फिलहाल ये बता सकता हूं कि ऑटो है, ऑटो इसको कहते हैं और इसको कहीं भी ले जा सकते हो, नीड के हिसाब से ले जा सकते हो अभी बता। लेकिन अगर आप बोलो कि मुझे अंधेरी जाना है तो मैं बताऊंगा ऐसे ले जाओ, कांदिवली जाना है तो बोलूंगा ऐसे ले जाओ, इन मुंबई स्टेशन अगर देखे तो, राइट। कोई भी व्हीकल हो सकता। वैसे एक भस्त्रिका क्या है, एक ऑटो जैसी है। कपालभाति क्या है, मे बी एग्जैक्टली नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अलग अलग टूल्स हैं, मे बी बाइक है, मे बी कार है। तो डिजीज को अगर आप बताएंगे या कमेंट करेंगे तो मैं और डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से भी ये चीजें करूंगा, बट अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर करना है तो सो दैट मैं उसकी प्रायोरिटीज को डिसाइड कर पाऊं कि कैसे करना है। तीसरी चीज हम इस पे बात कर सकते हैं कि कितना करें, ये बड़ा कंसर्न होता है कि भस्त्रिका हम कितनी देर करें, कपालभाति कितनी देर करें, अनुलोम विलोम कितनी करें। आपको मैं एक ही चीज हमेशा कहता हूं, अगर समझ आ जाए कि वो चीज है क्या तो आपको अलग से नहीं बताना पड़ेगा ये क्यों करें, कैसे करें और कितना करें। आपको पता है एग्जैक्टली मोबाइल है क्या, तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा मोबाइल कब यूज करना है, कैसे यूज करना है और कितना यूज करना है। अगर आपको मोबाइल पता है एग्जैक्टली, तो मेरा फोकस यही है कि आपको समझ आ जाए ये चीज क्या है, तो आप खुद ही कैपेबल हो जाते हो। स्टिल मुझे इस पे बात करना है कि कितना करना चाहिए। जैसे भस्त्रिका इज अवेयरनेस। अवेयरनेस कितनी करनी चाहिए, आप मुझे एक बात बताओ। अवेयरनेस जब तक ना हो जाए तो आपको खुद ही पता चलेगा। अब बात आती है फिर हम लोग कैसे डिसाइड करें कितने काउंट। अगर फिर भी आपको एक अप्रोक्सीमेशन चाहिए तो 10-15 कर लो। लेकिन कई बार कई लोग अंदर से बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है और दिन में बहुत चीजें गड़बड़ करते हैं, तो हो सकता है टारगेट कर सकते हैं। जैसे एस्थमेटिक पेशेंट, राइट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में भी बहुत ज्यादा लेजी फील करते हैं। लेजी क्यों फील कर रहे हैं, अवेयर नहीं है, तो हो सकता है उनके काउंट्स बढ़ जाएंगे। तो एक अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हो मिनिमम 15-20 का, फिर बाद में आप देख सकते हो इसको बढ़ा सकते हो। सो मेरा एक सिंपल सा एक फंडा है, टाइम पास भी नहीं करना है, बिना मतलब में भस्त्रिका किए जा रहे हो, एक तो मतलब भी नहीं निकलेगा और दूसरा शायद प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। क्योंकि योगा उस चीज का नाम नहीं है कि ज्यादा करना, क्योंकि हमारा फिटनेस में हमारा ये सोच होता है कि ज्यादा कर ले। ज्यादा भी प्रॉब्लम है, कम भी प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट इज द सॉल्यूशन, जिसका संस्कृत में नाम योगा है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। वैसे कपालभाति क्लेंजिंग, डेफिनेटली यहां पे थोड़ा लिमिटलेस कह सकते हैं कि क्लेंजिंग सफाई जितनी ज्यादा हो जाए, बट फिर भी देखो सफाई ऐसा है, आप कुछ कपालभाति करोगे तो हो सकता है आपकी नॉस्ट्रिल्स क्लियर हो, और कपालभाति करोगे ज्यादा तो हो सकता है लंग्स टारगेट होने लगे, धीरे धीरे ब्लड फुल बॉडी, तो आप एक एम्प्टीनेस को अंदर तक फील करने लगते हो और फिर ब्रेन लेवल पे पूरा लाइटनेस फील करने लगते हो। तो उस तरह से आप टारगेट कर सकते हो। दूसरा इसमें कंडीशन ये भी हो जाती है, बिकॉज ये टेक्निकल ब्रीद है और यूज टू में भी ब्रीद ना हो लो सबके लिए, तो हो सकता है उसकी एफर्ट और उसकी बेसिकली उसकी सरलता की प्रैक्टिस जो कब तक कर सकता है, उसकी एबिलिटी एक्चुअली, वो भी आप इसके साथ फिगर आउट करो। क्यों आप दूसरे से पूछते हो कि कितना कर सकता है। वैसे यार अनुलोम विलोम, खाना कितना खाना चाहिए मुझे बताओ आप, जितनी भूख लगे उतना, या फिर मैं बताऊं आपको। दूसरा, भूख लगे और प्लस भूख कितनी लगती है, आज हो सकता है कम लगे, कल हो सकता है ज्यादा लगे, वो भी तो काम पे डिपेंड करता है ना। वैसे ही अगर आपने बहुत ज्यादा वेस्टेज नहीं की है ऑक्सीजन की, बेसिकली यूज नहीं ज्यादा हुआ है, तो हो सकता है आप फिल हो। आपने कभी नोट नहीं किया किसी दिन अनुलोम विलोम करो नहीं अच्छा लगता है, किसी दिन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है इसका मतलब क्या है, उसकी नीड है। प्यास लगी ना हो फिर भी पानी पियो, ये सोच करके पानी पीना अच्छा होता है, तो एक तो योगा नहीं है, दूसरा नुकसान करेगा, मजा आएगा नहीं। हर जगह से समझ आ रहा है, तो इस तरह से काउंट। तो भस्त्रिका अगर देखें तो 15-20 का एक मिनिमम टारगेट या उसके हिसाब से कर सकते हो। कपालभाति ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, अगर नॉर्मल देखा जाए तो 2-3 मिनट अगर कर लें मिनिमम, फुल कंटिन्यूस प्रैक्टिस की बात करो, वो भी आप स्टेप सेट्स में और इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। पहले आप धीरे धीरे इसको इस तरह से कुछ करें, फिर स्पीड अप करें और जितना कर सकते हो उतना और परफेक्टली करने की कोशिश करें। ये नहीं कि सिर्फ स्पीड अप कर लें और
ना कर पाए, वैसे अनुलोम विलोम। तो इस तरह से आप चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं।